जब तक आपका कीवर्ड एक बाइंग वे में ना जाए, उस निश पर, उस कीवर्ड पर आपको काम नहीं करना है। समझ गए ना? समझिए इस बात को पहले, वरना काफ़ी टाइम लगे रह जाएंगे, मेहनत करते रह जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगी तो आप कहेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग सही नहीं होता है। नीश रिसर्च की हम लोगों ने कई वीडियोस कवर किया है, और सभी वीडियोस में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दिया है कि किसी भी प्रकार की, किसी भी दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है? तो काफ़ी मैसेज मेरे पास आए, जिसमें से कुछ नीश रिसर्च के बारे में मैसेज थी। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कुछ अजीब अजीब सा निश लेकर के कि क्या सर मैं इस निश पे काम कर सकता हूँ। तो देखिए, रैंडमली सभी निश पे आप काम नहीं कर सकते। ठीक है? आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बंदे ने पूछा था कि क्या हम लोग शॉपसी के कीवर्ड है जिस पर बहुत लो कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लो कंपटीशन है, तो क्या इस निश पे हम लोग काम कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि शॉपसी एक ब्रांड है, और उस पे जो है सो लोग ख़रीदने के लिए जाते हैं। जिस तरह अमेज़ॉन पे ख़रीदने के लिए जाते हैं, फ्लिपकार्ट की तरह शॉपसी है, उस पर लोग प्रोडक्ट बाई करने के लिए जाते हैं। तो उसके कीवर्ड को क्यों आप टारगेट करेंगे, उस निश पे क्यों काम करेंगे? देखिए, यहाँ पर 1.3 मिलियन का वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी सिर्फ 2 है। अब बताइए, कोई भी बंदा अगर शॉपसी अगर टाइप करता है गूगल पे, तो उसका क्या इंटेंट होता है कि भाई मैं सीधे शॉपसी पे जाऊं और वहाँ पे जा कर के जो प्रोडक्ट मुझे सही लगता है उस प्रोडक्ट को मैं ख़रीद लूँ। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर शॉपसी के जस्ट नीचे भी अगर आपकी वेबसाइट रैंक करती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर रैंक भी करती है, फिर भी कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा? उसका तो सीधा सीधा इंटेंट है ना कि वो शॉपसी पे जाएगा और वहाँ से प्रोडक्ट बाय करेगा। तो कोई भी कीवर्ड माइक्रो सिलेक्ट करने से पहले उस पर जो भी आर्टिकल लिखेंगे, उस कीवर्ड की इंटेंट को समझिए कि कीवर्ड क्या कह रहा है, लोग उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। अब बताइए, शॉपसी ऐप्स लोग गूगल में सर्च करते हैं, इसका मतलब है शॉपसी ऐप्स वो ओपन करके प्रोडक्ट्स बाई करना चाहते हैं। ये इसका मतलब ये है कि शॉपसी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं। ज़ीरो कंपटीशन है, 25,000 की वॉल्यूम है, तो इस पर आप क्या ही लिखेंगे? आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। अब देखिए, शॉपसी लॉगिन है, मतलब ये बंदा शॉपसी लॉगिन टाइप कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ये शॉपसी अकाउंट में लॉगिन करना चाहता है। डेट्स इट, इसके अलावा कोई इसका इंटेंट ही नहीं है। समझ गया ना? अब देखिए, यहाँ पे शॉपसी कुर्ती है, शॉपसी में ब्रांड में जा करके वह कुर्ती ख़रीदना चाहता है, सीधी सी बात है। इसके अलावा कुछ भी वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के मूड में ही नहीं है। तो आपको कीवर्ड के इंटेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक और है अमेज़ॉन। ठीक है? अब एक और बंदा पूछ रहा था कि अमेज़ॉन पे मैं काम कर सकता हूँ, चूँकि अमेज़ॉन पे बहुत लो कंपटीशन है, उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ उस कीवर्ड 7 सर्च वॉल्यूम इसकी डिफ़िकल्टी है, और 2,38,000 के लगभग सर्च वॉल्यूम है। अमेज़ॉन सेल, तो वो बंदा ना सेल के बारे में जानना चाहता है कि वो अमेज़ॉन पे क्या क्या सेल है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। देखिए, 1,33,000 है। अमेज़ॉन सेलर लॉगिन, अमेज़ॉन है, उसके अंदर कोई सेलर बंदा सेलर अकाउंट ओपन किया हुआ है, उसके अंदर वो लॉगिन करना चाहता है। तो इसके अंदर आप क्या वेबसाइट बनाएंगे, कौन सा मैक्रो निश बनाएंगे, क्या कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, आप पब्लिश करेंगे? समझ रहे ना? कंटेंट की इंटेंट को समझने की कोशिश करिए। माइक्रोन मैं जब यूट्यूब पे जा रहा था, तो मैं देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो एपीके वेबसाइट, एपीके निश पे ही माइक्रो निश बनाने के लिए बताए हुए हैं। हालांकि इसकी इतनी ड्रॉबैक्स है जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि एपीके माइक्रो निश पे आपको काम क्यों नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो शॉपसी वगैरह इस तरह के कीवर्ड्स के बारे में बताए हुए हैं। तो आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको समझना है कि कीवर्ड पे आप क्या ही कर सकते हैं। जब तक आप प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे उस प्रोडक्ट की आप नहीं देख लेते हैं, ठीक है, आउटडोर लाइट में अगर मैं सर्च करके देखता हूँ, अगर इस चीज़ अमेज़ॉन पर उस चीज़ का प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या ही सेल करेंगे? और जब तक सेल नहीं करेंगे कम क्या कमाएंगे? समझ रहे हैं ना? तो प्रोडक्ट को समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि लोग इसके बारे में क्यों सर्च कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कीवर्ड 3-4 तरह के हो सकते हैं। पहला होता है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड,
और तीसरा होता है नेविगेशनल कीवर्ड। अब ये शॉप्सी जो था वो नेविगेशनल है, इसका मतलब है कि बंदा उस चीज़ पे विजिट करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना चाहता है, ये नेविगेट कर रहा है। और इसी तरह कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको एग्जाम्पल तौर पर समझाऊँ, यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ ला के रखा हुआ था, आउटडोर लाइट स्टोर नियर मी। अब इस चीज़ पे 720 वॉल्यूम है। जो भी बंदा अगर ये सर्च कर रहा है या फिर अगर सी सर्च कर रहा है आउटडोर लाइट स्टोर, इसका मतलब ये एक वो स्टोर में विजिट करना चाहता है मेरा भाई। इस पर आप क्या आर्टिकल लिखेंगे आप? तो ये हो गया नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड आपको कभी भी ना उस निश पे जाना है और ना ही आपको उस कीवर्ड को टारगेट करना है। दूसरा होता है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। जिस तरह के अगर मैं आपको अमेज़ॉन के बारे में क्वेश्चन पर लेके चलूँ तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू चेंज लैंग्वेज इन अमेज़ॉन ऐप। अब देखिए इस पे वेबसाइट बनाया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल हो गई, ठीक है। यहाँ देखिए हाउ टू लॉग आउट फ्रॉम अमेज़ॉन ऐप, हाउ टू कैंसिल ऑर्डर ऑन अमेज़ॉन। हालांकि ये सारा का सारा कीवर्ड जो है सब लो कंपटीशन है और वॉल्यूम भी इसकी बहुत बेहतर है, तो इस पर एक वेबसाइट बनाया जा सकता है। लेकिन उसी जगह फ्रेश मैच में सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन के बारे में लिखना शुरू कर दे, उसके पूरा गाइड के बारे में लिखे तो इसमें बनाया जा सकता है, जैसे हाउ टू कैंसिल अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप। तो लोग इस बारे में सर्च करते हैं तो इसके बारे में तो बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर प्रोडक्ट सेल करना तो रिसर्च करना पड़ेगा कि आप इस पर किस प्रकार के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है, इस पर आप बना सकते हैं। समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? इन्फॉर्मेशन, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। और एक होता है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, जिसको बोलते हैं आउटडोर लाइट फॉर गार्डन। अब बंदा जो भी ये सर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो गार्डन में आउटडोर लाइट लगाना चाहता है, जिसके लिए वो ख़रीदना चाहता है, वो गूगल पे सर्च कर रहा है। तो आपको कीवर्ड के इंटेंट को समझना है, समझ गया ना? तो उसके हिसाब से अब देखिए, बेस्ट सोलर आउटडोर लाइट्स वॉल लाइट। अब वो आउटडोर वॉल पे लाइट लगाना चाहता है, इसका मतलब ये है कि वो लाइट खरीदना चाहता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आउटडोर लाइट पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं क्वेश्चंस में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाउ टू इंस्टॉल आउटडोर लाइट फिक्सर बॉक्स। इसका मतलब ये है कि बंदा ख़रीदना भी चाहता है या फिर ख़रीद भी चुका है। अब ज़्यादा चांस ये है कि बंदा ख़रीद चुका है, अब उसको इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहा है, रिसर्च कर रहा है। इसको बोलते हैं आफ्टर बाइंग कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स कई तरह के होते हैं, आपको समझना चाहिए। जब तक आपका कीवर्ड इन्फॉर्मेशनल ना हो, ट्रांजेक्शनल ना हो, आफ्टर बाइंग कीवर्ड ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको नेविगेशनल कीवर्ड पे नहीं जाना है, जो कि आपको नियर के बारे में बताया, कोई एक ब्रांड के नाम के बारे में बताया, उसके हिसाब से आपको नहीं जाना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ट्रेस गार्डन लाइट्स। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे था, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, जैसे कि यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं आउटडोर गार्डन लाइट्स इंडिया, तो यहाँ पे देखिए एक आपको कीवर्ड दिख रहा है, वो कीवर्ड है हैवेल्स गार्डन लाइट। अब बताइए कि जो बंदा ये जो सर्च कर रहा है ना हैवेल्स, ये ब्रांड कीवर्ड है। इसका मतलब ये है कि बंदा को हैवेल्स का ही उसको लाइट चाहिए, ठीक है, दूसरा नहीं चाहिए। अगर ऐसे सर्च करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हैवेल्स की ब्रांड वेबसाइट रैंक करेगी, आपकी वेबसाइट तो रैंक करेगी नहीं। अगर रैंक कर भी गई है चौथे पाँचवें स्थान पे, तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी नहीं जाने वाला है। वो बंदा ने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे हैवेल्स का ही गार्डन लाइट चाहिए, और सीधा सीधा यहीं पे विजिट करेगा और उसको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट यहाँ से ख़रीद लेगा। तो प्लीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है कि कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं, जो मैंने बताया। कीवर्ड का लोगों का इंटेंट क्या होता है उस पर्टिकुलर क्वेरी को लेकर के, कि वो क्या चाहते हैं। जब तक आपका कीवर्ड एक बाइंग वे में ना जाए, उस निश पर, उस कीवर्ड पर आपको काम नहीं करना है। समझ गए ना? समझिए इस बात को पहले, वरना काफ़ी टाइम लगे रह जाएंगे, मेहनत करते रह जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगी तो आप कहेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग सही नहीं होता है। थोड़ा सही से समझिए और परखिए, उसके बाद आप काम करिए, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो को माइक्रोनिश एफिलिएट मार्केटिंग करने का मतलब यह है कि आपको ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे जाना है, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे जाना है, जो नहीं जाना है उसको बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड, ठीक है। और आफ्टर हम बाइंग कीवर्ड्स में भी जा सकते हैं, ब्रांडिंग कीवर्ड्स में भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रांडिंग कीवर्ड आपको इनिशियल डे में नहीं जाना है, बल्कि आपको टाइम के साथ जाना है, जब आपकी वेबसाइट ठीक ठाक रैंक करना शुरू हो जाए, ताकि वहाँ से भी आपकी कन्वर्जन होना शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इस चैनल पे आपको बहुत सारे ज्ञान मिलती है, जैसे कि अमेज़ॉन अफिलिएट, ब्लॉगिंग, यूट्यूब के बारे में मिलता है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आप सही नीश रिसर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी 6-7 वीडियोज़ आ चुकी है जो सारा का सारा पर्टिकुलर नीश के बारे में ही है। तो आप उस सारे वीडियोज़ को गो थ्रू करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया मिलेगा कि आपको किस प्रकार के नीश पर काम करना चाहिए।